शुक्रवार को पड़ने वाली अमावस्या को सुखिया अमावस्या कहते हैं। सुखिया अमावस्या की कहानी इस प्रकार है। पूर्व काल में एक नगर था। उसमें एक राजा और रानी रहते थे। उस नगर के राजा और रानी धार्मिक और प्रजा प्रेमी थे। उसके महल के सामने नगर सेठ की हवेली थी। रानी व नगर सेठानी में मित्रता और बहुत प्रेम था। एक दिन नगर सेठ की हवेली से रोने की आवाज़ें आने लगी। रानी ने राजा से रोने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि नगर सेठ का पुत्र मर गया। इस दुख से दुखी होकर सेठ सेठानी दोनों रो रहे हैं। रानी ने पूछा, दुख क्या होता है? राजा ने कहा, उसका पुत्र छत से गिर गया है। तुम भी गिरकर देखो तो पता चल जाएगा। रानी तो बोली तो उसने रुख देखने को सचमुच ही पुत्र को महल की छत से गिरा दिया। उसने आकर राजा को बताया तो घबराकर राजा देखने गया। देखा तो उसको एक भी चोट नहीं आई। फिर रानी अपने घर को देखने नीचे आ ही रही थी कि कुमार को सामने से आता देख राजा तो आश्चर्यचकित हो गया। इतने ऊपर से गिरकर भी बाल भी बांका न हुआ। रानी राजा से फिर पूछा कि बताइए राजा जी, दुख क्या होता है? हाथ पकड़कर बताइए। राजा को क्रोध आ गया। उस समय राजा के राज्य पर किसी ने आक्रमण कर रखा था। राजा ने सेनापति के साथ सैनिक भेज रखे थे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। दुश्मन के हाथों मारा जाऊंगा या नहीं, तभी तुम दुख से रूबरू होगी। तभी तुम्हें पता पड़ेगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध में चला। दुश्मन मजबूत था तो उसे निश्चित मृत्यु मानकर राजा युद्ध में चला गया। किंतु माता अमावस और शिव भगवान की कृपा से वह युद्ध जीतकर घर आया। अब तो राजा भी विचार में पड़ा कि रानी का दुख को एहसास ही नहीं हुआ। तभी वह युद्ध जीत के लौटा। अब रानी को कैसे बताएं कि दुख क्या होता है। इस समय रानी राजा के पास आई और जीत की बधाई देते हुए फिर प्रश्न किया कि हैरान परेशान होकर फिर से हमें बताएं कि दुख क्या होता है। इस प्रकार राजा ने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि रानी को अकल आए। तो राजा ने सोचा, क्यों ना मैं उफनती गंगा में कूद पड़ूं, तभी रानी को पता चलेगा कि दुख क्या होता है। और रानी से कह दिया कि जाओ और गंगा यात्रा की तैयारी करो, वही तुम्हें बताएंगे कि दुख क्या होता है। रानी ने राहत की सामग्री ले ली और मेवे, मिठाइयाँ, खाना इत्यादि सबका प्रबंध कर राजा को सूचित कर दिया। राजा ने कहा कि चलो, तथा कुछ सैनिक और नौकर लेकर यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि चलो सती अमावस्या माता की कृपा प्राप्त कर एक सुखी आत्मा की दर्शन कर आए। तुम तो गाय बन जाओ और मैं नादिया बन जाता हूँ। सो दोनों जने एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तभी राजा रानी की सवारी वहाँ से गुजरी। रानी भी वहीं पास बावड़ी में विश्राम और जलपान के ठहरने की व्यवस्था करने लगी। और राजा जी ने भी बात मान ली और जलपान करने के लिए वहीं रुक गए। उसके बाद राजा मुंह हाथ धोने की इच्छा से राजा बावड़ी पर चला गया। तभी गाय बनी पार्वती ने शिवजी से पूछा, इस रानी को दुख देखना है, किंतु दुख तो इससे दूर भागता है, इसे मिलता ही नहीं है, ऐसा क्यों? राजा ने कहा, गाय व बैल को मनुष्य की बोली में बात करते हुए सुन लिया। बैल रूपी शिवजी ने कहा, सत्य है कि यह रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और सुखिया अमावस्या का व्रत करती थी। उसी के प्रभाव से इस जन्म में रानी बनी और सुख भोग रही है। दुख तो इसके पास भटकता ही नहीं है। देखो, राजा गंगा में मरने जा रहा है, पर सूखी अमावस्या माता के प्रभाव से मर नहीं सकेगा। और जो ही राजा ने गंगा में कूदने की कोशिश की, तभी सूखी अमावस्या ने आकर राजा जी से कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तो राजा ने कहा कि मेरी डूबने की इच्छा है। मैं मेरी रानी को बताना चाहता हूँ कि दुख क्या होता है। मेरी पत्नी जानती ही नहीं है कि दुख क्या होता है, तो मैं उसे बताना चाहता हूँ। तो सूखी अमावस्या ने कहा कि राजा जी, उसने मेरी उपासना करी है, उसके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा और मैं उसके पास दुख को भटकने नहीं देती। और रानी ने मेरी उपासना की है, उसी का प्रताप है कि रानी कभी दुख नहीं देखेगी, हमेशा सुखी रहेगी।
और फिर राजा लौटकर आ गया और उसने भी गाय और बैल की सारी बात सुनकर माना कि माँ अमावस्या की कृपा से रानी दुख नहीं देखेगी। फिर राजा लौटकर अपनी नगरी में आ गए और संपूर्ण नगरी में जनता को हेला फिरवा दिया कि सभी सुखिया अमावस्या का व्रत करें। हे सुखिया अमावस्या माता, जैसे उस रानी को सुख दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुकारा बढ़ते सभी को देना। राधे राधे।